गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय लर्निंग पॉइंट। जैसे कि आपको पता है हमारा 9th क्लास का हम जो मैथ्स का सिलेबस चल रहा था, इसमें एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट करनी है। जिससे पहले हमने 1.1 1.2 करा चुके हैं। जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है वे प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर 1.2 और 1.1 देख सकते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर की एक्सरसाइज 1.3 हम कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे इसमें डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन देते हैं एक्सरसाइज 1.3 में वो डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन आफ्टर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होता है, कोई भी नंबर है, इस नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशंस को टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस। टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस क्या है आपको समझा देता हूँ मैं। टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस ये होते हैं आपके एक्सपेंशंस। यदि कोई आपका क्वेश्चन आपके पे नंबर है जिसमें रिमाइंडर क्या पूछना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, सपोज डेट हमने आपको क्या करा, 2 से हमने 4 को डिवाइड करा, तो हम 2 से जब डिवाइड करें 2 2 जा 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 0 बचा। रिमाइंडर क्या है, 0। तो हम कह देंगे क्या है, टर्मिनेट है। सेम अगर हम बात करते हैं डेसिमल की, तो वहाँ पर टर्मिनेट हमारा डेसिमल में भी होना चाहिए। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 9 को, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा आपका 1। बट हमें डेसिमल लिया क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशंस भी देखना है, तो डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो पॉइंट हमने जैसे किया तो आपका पॉइंट जीरो हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखोगे आप रिमाइंडर क्या है, 0। तो आपका डेसिमल में आपका कट हो चुका है 4.5, रिमाइंडर कितना है, 0। तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो डेसिमल का सबसे पहले क्वेश्चन में यही बताना होता है कि टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। तो आप कह रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, आप इसको टर्मिनेटिंग हो सकते हैं क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना बच गया है, 0। बात होती है नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये देयर आर 2 टाइप्स, इनके 2 टाइप्स हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फर्स्ट हो सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सेकंड हो सकता है हमारा इसमें सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट चलते इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें रेंज जो आपका जो होगा रिमाइंडर नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो। किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग में लेते हैं। रिमाइंडर जो होगा रिमाइंडर वो होगा नॉन जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा। यहाँ पे चलता है, यहाँ पर आपने देखा था रिमाइंडर आपका 0 आता, टर्मिनेट हो चुका था, बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। इसके एग्जांपल की बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 बनेगा, बट इसमें जो आपका क्वेश्चन है या रिमाइंडर जो है वो रिपीट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 से 10 को डिवाइड किया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आपका, पॉइंट लगाइए, 0 मेंशन करिए, 3 3 जा 9। फिर आप देखोगे जो रिमाइंडर है वो हमारा 1 बचता जा रहा है। सेम अगर हम और आप ऐसे करेंगे, पॉइंट आपका मेंशन है, 0 मेंशन कर सकते, 3 3 जा 9। तो रिमाइंडर आप देखोगे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 1 बच रहा था, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, और आपका क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या चलता जाएगा, इस तरह से रिपीट होता जाएगा। 3.333, तो हम इसको जो मेंशन कर सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, जहाँ से आपको होता है ये बार लगा देते हैं। और ये जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कौन सा होगा डेसिमल एक्सपेंशन का, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सेम अब आप चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होगा, इसमें जब हम डेसिमल एक्सपेंशंस करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर वो टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट रिपीट भी नहीं होगा, वो अलग अलग नंबर आता जाएगा।
कोई भी एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करो हमने 7 से हम करेंगे आपको किसी 7 से 22 को हम डिवाइड करेंगे। देखिए 7 3 जा 21, 1 आपका पॉइंट 1 आपका बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, फिर आपने 7 लिया, फिर 3 आपका पॉइंट आपका मेंशन है 0, 7 4 जा 28, फिर आपका 2 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, पॉइंट लगेगा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। इस तरह से क्या है, रिमाइंडर आपका बचता चला जाएगा, रिमाइंडर बचता चला जाएगा, बट ये कट नहीं होगा। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, ये वाला जो एक्सपेंशन आया 3.142, इस तरह से ये किसका टाइप लाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर अलग अलग हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा था, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये तो फर्स्ट आपका जो है डेसिमल एक्सप्रेशन हम 2 टाइप में कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इनके एग्जांपल लिख सकते हैं। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है। हमें बताना है कि आपके जितने भी ये आपके रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनके हमें क्या करना है, इसमें डेसिमल फॉर्म बताना है, डेसिमल फॉर्म में किस टाइप का आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप बताना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर आपका नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट हम अगर हम बात करते हैं 36, तो इसे हम सिंपल डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसको देखिएगा, जब हम डिवाइड मेथड से करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे किसको, 36 को। जब 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आपके 36 तो छोटा नंबर 100 से, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट मेंशन करेंगे, पॉइंट मेंशन करके आप 0 इंक्लूड कर लेंगे। 100 का टेबल आप हम चलेंगे, 100 3 जा 300, तो रिमाइंडर आपका 6 है, ऑलरेडी हमने पॉइंट ले रखा है, तो यहाँ पे 0 इंक्लूड कर लेंगे, तो 100 6 जा 600, तो रिमाइंडर आपका 0 के टर्मिनेट हो गया, मीन्स आपका जो ये आपका आया है यहाँ पर क्या है 0.36, तो ये टर्मिनेट हो चुका है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये कौन सा डेसिमल का एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिव। सेम वे इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 1/11 का अगर हम देखना चाहेंगे तो 1/11 से, तो हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 1 को। जब 1 को डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर है, पॉइंट मेंशन करेंगे, 0 इंक्लूड करेंगे, अब भी छोटा है तो एक और 0 मेंशन करेंगे, एक और 0, 11 9 जा 99। आप देखोगे 1 आपका क्या है यहाँ पर, फिर आपका रिमाइंडर 1 बच चुका है, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 0 लगा के फिर आपने एक और 0, 11 9 जा 99। तो आप देखोगे जहाँ पर पहली पोजीशन में 1 था, फिर रिमाइंडर 1 बचा, फिर रिमाइंडर 1 बचा, मीन्स आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, सेम रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो कौन सी टाइप हो जाएगी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये आपका चलता रहेगा। हम इसको लिख सकते हैं 0.0909, इस तरह से, तो इसका हम कर सकते हैं 0.09 का ऊपर बार, तो हम इसको बार कर दिए, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका टर्मिनेट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक इसी प्रकार हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, इसके थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट पे जब हम चलेंगे, थर्ड वाला पार्ट है, पहले हमारा मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। मिक्स फ्रैक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हम कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन है 4 मोर देन 1/8 आपका, तो इसको सेव कर लीजिए पहले। 8 4 जा 32 और प्लस 1 33, 32 और 33 डिवाइडेड बाई, हमें क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से सिंपली डिवाइड करना है, हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करते हैं, ये जो हमारा स्टार्टिंग में था ये, इसको हमने बना लिया है 4 मोर देन 1/8, तो 8 4 जा 32 और 1 33 डिवाइडेड बाई 8। तो बस सिंपल 8 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड कर दीजिए 33, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 1 आपका रिमाइंडर, पॉइंट लगा के आप करेंगे 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8,
रिमाइंडर बचेगा 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 आपका बचा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0 इंक्लूड करिए, 8 5 जा 40। तो आप देखोगे यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर कट हो चुका है 0 आ रहा है, मीन्स आपका ये जो एक्सपेंशन होता है 4.125 ये कैसा है, टर्मिनेट हो चुका है पूरा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 3 अपॉन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 3 डिवाइडेड बाई 30। इसमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है, सेम मैसेज करेंगे, 13 से डिवाइड करना है 3 को। 3 छोटा नंबर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट मेंशन करेंगे, 0 इंक्लूड करेंगे, 13 3 जा 39 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कितने चलेंगे, 13 2 जा 26 चलेंगे। 4 आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 को मेंशन कर लेंगे, 13 3 जा 39, 1 आपका रिमाइंडर बच चुका है, पॉइंट लगा हुआ है 0। आप देखोगे यहाँ पर 10 अब भी क्या है, 13 से छोटा है, तो एक 0 इंक्लूड करेंगे यहाँ पर और एक 0 मेंशन करेंगे। 13 से आपका 91, रिमाइंडर आपका जो बचेगा फिर देखिए कितना बचेगा, 91 हो जाएगा, 9 बचेगा आपका, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ 0 है, आप 0 लगा, 13 से आपका 91 होता है, 13 6 जा 13 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 6 जा कर लेंगे 78। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप देखोगे इसमें नहीं बेटा 10 में से 8 माइनस करिए 2 और यह बचेगा आपका 8 में से आपका 12, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है 0 हम मेंशन कर लेंगे, फिर 13 का टेबल पढ़ेंगे, 39 जा 117, जो 117 हम मेंशन करेंगे तो आप देखोगे रिमाइंडर बचा 3, और ये जो रिमाइंडर जो है पहले वाली पोजीशन पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पर दोबारा आ चुका है, तो मीन्स अब ये 2 3 0 7 6 9 इनके बाद फिर दोबारा नंबर की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है 0.230769 इसके ऊपर क्या हो गया, बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर दोबारा वो नंबर बन चुका है, तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से रिपीट होगा 2 3 फिर 2 से स्टार्ट होगा 230769 230769 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 5 2/11। इसमें क्या करना है हमें, से 11 से डिवाइड करना है किसको, 2 को। जब हम देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करना है 2 को, पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0 मेंशन कर लेंगे, 11 में सा 11, रिमाइंडर आपका 9 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, आप 0 मेंशन कर सकते हैं। अपन 11 में 11 का हम टेबल करेंगे, 11 8 जा 88, फिर आपका 2, आप देखोगे ये जहाँ से स्टार्टिंग किया था हमने 2 वहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगर हम पॉइंट लगा के 0 भी दोबारा भी चलेंगे तो 11 में जा 11, फिर 9 बचेगा, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 8 जा 88, तो फिर दोबारा से रिमाइंडर, ये सेम इस तरह से यहाँ पर चलता जाएगा। तो जब ये सेम इस तरह से चलता जाएगा तो हमारा पॉइंट 18 सेम इसी तरह आपका क्या है कंटिन्यू रहेगा। तो हम कह सकते हैं 0.18 रिपीटेशन 18 से स्टार्ट हो गया तो 18 के ऊपर बार लगा देंगे, और इसको एक्सपेंशन कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होता है, बोल देंगे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट पॉइंट है 329 को डिवाइड करना है, 329 को डिवाइड करना है 400 से। तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या करना है हमें, 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करके करना है इसको 329 को।
जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आप पे 400 का टेबल तो नहीं आता, बट 4 का टेबल आता है, तो हम 4 का टेबल से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। 4 के देखिए 32 में कितना लगेगा, 4 8 जा 32, तो 8 टाइम चलेगा, तो मीन्स हम इसका करेंगे 4 8 जा 32, ठीक है। और आपकी क्या है 4 8 32 करेंगे तो आपके 2 जीरो और आपके 329 को डिवाइड करना है, तो आपके यहाँ पे 8 के 8 0 0 8 0 0 और 8 4 ज़्यादा चल जाएगा, तो हम कितने बार चलेंगे 400 से, 400 1 से 400, ये 300, ये 329 है, तो मीन्स आपका क्या है इसमें चल नहीं पाएगा, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 मेंशन करेंगे, पॉइंट लगा के 0, तब हम इसमें आराम से 400 का टेबल चल सकता है। तो 4 8 जा 32 और 1 0 1 0 2 0 है, तो 2 0 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अगर 400 से छोटा था ये, तो इसलिए मैं पॉइंट लगा के पहले 0 इंक्लूड करनी होगी। 400 माइनस करिएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 90, 1 0 का 0 9 का 9 2 से 2 का 0 90 तो ऑलरेडी छोटा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने क्या करा 0 यहाँ पे मेंशन कर लिया। 400 वन जा 400 400 टू जा 800, रिमाइंडर आप देखोगे रिमाइंडर बचेगा आपका 100, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 इंक्लूड कर लीजिए, 400 टू जा 800, क्योंकि 3 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 0 और 10 में से 2 गए, 8 गए 2 बच गया, 200, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, फिर हमने 0 मेंशन कर ली। 400 into 400 4 5 से 20, तो 4 से 20 5 बार कटता है, 2 0 से 2, तो 5 बार कट करेंगे तो कितना जाएगा 2000, और आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 0 कंप्लीट। आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो आया आपका 0.8225, 0.8225, तो ये क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, तो इसका कैसा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिव। ये एक्सरसाइज आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब कंप्लीट हुआ, हमने इसके सभी पार्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमसे आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बताया गया, यू हैव नो डैट, ये कहते हैं कि आपको पता है 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है 0.142857 आपको गिवन दे रखी है, और इसका क्या दे रखा है आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशंस दे रखा है आपका। अब कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 4/7 5/7 as soon 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग मेथड, इसने कहा बिना एक्चुअली डूइंग लॉन्ग मेथड के। अब से पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम जो डेसिमल एक्सपेंशन से निकाल लेते थे, एक्चुअल लॉग डिवीजन फैक्टर से निकाल लेते, बट इन्होंने यहाँ पे पहले कह दिया कि हमें जो यहाँ पे एक्सपेंशन निकालने हैं तो विदाउट लॉन्ग मेथड से निकालना है, डूइंग एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। तो हम इसको करेंगे कैसे, चलते देखिए क्वेश्चन नंबर का आंसर। आपको सबसे पहले जो गिवन डाटा दे रखा है वो गिवन दे रखा है 1/7 = 0.14287 के ऊपर बार, ये आपको गिवन दे रखी है, गिवन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2/7। तो फर्स्ट हम 2/7 देखते हैं, तो 2/7 हम इसको क्या इस तरह से मेंशन नहीं कर सकते, 2 × 1/7, और इसकी जो हमें वैल्यू दे रखी है 2/7 में, इसमें 1/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। हम बस क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एक्सपेंशन फाइनल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0.142857, इसके ऊपर बार है तो बार है, बस इसके हमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 का 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 5 का 10, 10 के 0 और 1 आपको हो जाएगा 11 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर कर दीजिए 2 2 आपका 1 5 का, यहाँ पर 2 4 8 2 4 8, तो 2 1 2, पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पॉइंट कहाँ पॉइंट 2 0 0, और यहाँ पर क्या है हमारा बार, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार आपका लगा दिया, क्योंकि रिपीटेशन हो रही थी तो सेम ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग मेथड पे क्या आ गया
0.285714 आपका आ चुका है। ये आपको हो जाएगा, ये आपका 2.7 का आंसर हो जाएगा। सेम हम 3/7 का करेंगे अगर, तो 3/7 का मैं फाइंड आउट करूँ तो 3 मल्टीप्लाई और 1/7 हम इसको लिख सकते हैं। और 1/7 की जो वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.428571 और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो यही हमारा क्या होगा, 3.7 की वैल्यू का आंसर हो जाएगा। सेम 4/7 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7 और यहाँ पर सिर्फ सिंपल 4 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 142,857 में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.571428। आपके ज्ञान का 4/7 की वैल्यू है। सेम में हम 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू सिंपल 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857। बार ऑलरेडी लगा है तो बार लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे का भी गलती करते हैं, बार छोड़ देते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 535, तो आपकी जो आपकी हो जाएगा 35 का 5, इस तरह से आपका जो आएगा ये आपका हो जाएगा 714285 बार लगेगा, तो आपकी जो जाएगी 714285 और आपके ऊपर बार लग जाएगा, तो किसकी वैल्यू जाएगी, ये आपकी 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर जाएगी। तो हम जो इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो विदाउट लॉन्ग मेथड से करते हैं। सेम लास्ट इसका पॉइंट बचा है आपका 6/7, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 में, तो 6 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार है। जब हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो जाएगा 0.857142 और इसके ऊपर क्या जाएगा 12। जब 6 करेगा अपन 6 42, तो आपके क्या जाएंगे, ये सारे के सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो एक सिंपल कुछ नहीं करना था, गिवन दे रखी थी वैल्यू, गिवन वैल्यू में 2/7 है तो आपने 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/7 3 की, 4/7 4 में, दिस वे हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा है कि हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आप देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले क्वेश्चंस है, इसको P/Q मींस रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है। आपको इससे एक निष्कर्ष और निकलता है कि हमारे जितने भी रिपीट वाले आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। तो इसने कहा कि हमें P/Q की फॉर्म में इसको मेंशन करके दिखाओ और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसके करने के आपके एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक लॉन्ग मेथड। लेकिन हमें 9th क्लास में लॉन्ग मेथड से अगर हम करेंगे तभी हमें मार्क्स मिल पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं मिल सकते। शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। उसका यूज़ हम MCQ क्वेश्चंस में कर सकते हैं। यदि हमें MCQ क्वेश्चन देखते हैं तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके उससे निकाल सकते हैं, बट पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊँगा जिसको हमें करके आना है, उसी से हमें मार्क्स मिलेंगे। तो आपके एग्जाम में लॉन्ग मेथड से ही इसको करना होगा। तो चलते हैं पहले आंसर्स में इसके 0.6 बार आपका गिवन है, तो हम इसको पहले लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.6 बार 6 के ऊपर लगा हुआ है, मीन्स 6 की रिपीटेशन स्टार्ट है, 6 6 6 एज सून एज इन्फिनाइट तक यहाँ पे चलता रहा होगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देखोगे पॉइंट के बाद आपकी 1 डिजिट है, 1 के ऊपर बार लगाया, तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल बता देता हूँ, अगर 596 आपके यहाँ पर है 0.96 और मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो पॉइंट जो मूव ऑन करता है वो राइट साइड करता है। पॉइंट जो मूव होगा या शिफ्ट होगा वो कहाँ होगा, राइट साइड होगा मल्टीप्लाई में। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारा जो पॉइंट शिफ्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो मल्टीप्लाई में कहाँ होगा, राइट साइड में शिफ्ट करेगा। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पर
मल्टीप्लाई बाई tan ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो करते चलिए tan से मल्टीप्लाई करते हैं। तो tan से मल्टीप्लाई करेंगे आपको हो जाएगा tan x, और यहाँ पर जब tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा 6.6666 रिपीट होता चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6.666 एज सून एज रिपीट। ये सिर्फ तीन ही पॉइंट लगाने हैं, एज सून एज, ज़्यादा नहीं लगाने, हम सब ऐसे करते ले जाते हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब होता है पहले पॉइंट का एज सून एज, तो तीन ही आपकी टोटल लगाने। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को जो आप किया और फर्स्ट वाली इक्वेशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे हमारा क्या बन जाए, वैल्यू फाइंड हो जाए। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है tan x इक्वल टू आपकी जो वैल्यू रखी है आपकी 6.666 एज सून एज बार। सेम लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट वाली राइट से माइनस करेंगे। तो लेफ्ट में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x, ये आपका रखा है 0 पॉइंट नीचे पॉइंट मेंशन करेंगे 666 एज सून एज। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखोगे tan x में से 1x माइनस करिए, tan x में से 1x माइनस करेंगे तो आप पाओगे 9x। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स है, 6 में 6 माइनस करेंगे 0, 6 में 6 माइनस करेंगे 0, 6 में 6 माइनस करेंगे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 का 6। अब 6.00000, अब ये तो हम मेंशन कर भी सकते नहीं भी, तो हम इसको सिंपली क्या लिख लेंगे 9x इक्वल टू 6। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई, बस इसको हम क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन बन गई 9x इक्वल टू 6, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9x इक्वल टू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, क्योंकि हमने इस एक्सपेंशन को x के बराबर माना है। तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9। आप इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि p/2 की फॉर्म में आ गया, या आप इसको क्या कर सकते हो, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। x इक्वल टू 3 से कट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 आपका है। ये भी आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो p/2 फॉर्म में रेशनल नंबर है, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3, 2 नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट हमने कर चुके हैं। चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पर। इसका सेकंड क्वेश्चन आपके इसका सेकंड क्वेश्चन पॉइंट है 0.47। यहाँ देखिए बार फिर देखिए यहाँ पर बार यहाँ पे लगा हुआ है, तो सोल्व आउट करते हैं इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड वाले पार्ट को भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप देखोगे इसमें दे रखा है 0.47 और बार जो दे रखा है सिर्फ 7 के ऊपर दे रखा है। पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट्स है, मींस हमें हम मल्टीप्लाई 100 तक करनी होगी, क्योंकि आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट आता है। उसमें फर्स्ट में आफ्टर 1 डिजिट था तो ओनली 1 तक, यानी कि वो सिर्फ 10 तक मल्टीप्लाई करनी थी। अब यहाँ पर देखिए सबसे सेम प्रोसेस हुई, पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47। रिपीट किसके ऊपर, रिपीटेशन का लगा हुआ है साइन, बार का साइन 7 है, तो ओनली 7 डिजिट की ही रिपीटेशन होगी। तो 4.777 एज सून एज चलता है। इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट नहीं दे देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और पॉइंट जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका शिफ्ट हो जाएगा ओनली आफ्टर 1 डिजिट आ जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड पर 1 डिजिट। तो 4.777 एज सून एज, इसे इक्वेशन मान लेंगे 7। हमें देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो हमें 100 तक चलना है। अगर मैं अपनी 10 तक चला, मुझे 100 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ मल्टीप्लाई बाई अगेन, मल्टीप्लाई बाई 100 किस में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। पहली वाली इक्वेशन से जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x इक्वल, यहाँ पर जब ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो 100 मीन्स 2 0 है,
तो पॉइंट भी आफ्टर 2 राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा पॉइंट 47 पॉइंट हो जाएगा आपका 47.777। यहाँ कितने भी शामिल ले सकते हैं क्योंकि आपका क्या है ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते हैं। इक्वेशन थर्ड, अब हमेशा इन क्वेश्चनों में सबसे लास्ट वाली जो इक्वेशन बन जाती है उस इक्वेशन में से हमें उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है जिसमें आफ्टर पॉइंट सेम डिजिट हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पॉइंट के बाद 777, अगर मैं इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना चाहूँ तो पॉइंट के बाद आप देखोगे पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, 777 नहीं आ रहा। पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने पॉइंट के बाद देखा था तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारी सारी की सारी डिजिट 0 आ रही थी, सभी डिजिट 0 आ रही थी। बट इसमें जब हम करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 3 बचेगा। तो हम इसको इक्वेशन को इसे माइनस करना करके हम किससे माइनस करेंगे इसे, क्यों? क्योंकि इसमें भी आफ्टर पॉइंट 777 उसमें भी आफ्टर पॉइंट 777 सेम डिजिट है, तो सेम डिजिट जब माइनस होगी तो सम में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड को। तो करिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 100x में से जब हम क्या करेंगे 10x माइनस करेंगे, 100x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90x। जब इसमें से इस वाली को माइनस करेंगे तो 7 में से 7 लेंगे 0 बचेगा, 7 में से 7 लेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, पॉइंट के बाद पॉइंट, और 47 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 43। तो 43.000 तो मीन्स कितना है 43, हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 43 और ये मल्टीप्लाई करना चलाएगा डिवाइड में। तो ये आपका जो एक्सपेंशन बन गया, ये एक्सपेंशन आपका बन गया है p/2 की फॉर्म में। आप कह सकते हैं p/2 की फॉर्म का आपका ये एक्सपेंशन बन के आ गया। ये आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 0.001 जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पॉइंट। आगे करते हैं इसको 0.001 और रिपीट जो हो रहा है टोटल 3 डिजिट मीन्स आफ्टर पॉइंट 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई 1000 तक करनी होगी। तो सबसे पहले हम वही सेम प्रोसेस करते हैं, लैग x इक्वल टू क्या करेंगे इसको, ये आपको देखेंगे आप देखोगे इसे रिपीट हो रहा है 0.001 रिपीट तीनों हो रहा है, डिजिट क्या है तो 001 एज सून एज इस तरह से आपका चलता रहेगा। इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेंगे। सेम अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं 100 अब करूँगा 10 से मल्टीप्लाई पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट यहाँ आएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा आगे। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ आपकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट में 1000 से कर देता हूँ, तीनों ऊपर बार है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मल्टीप्लाई बाई किससे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर भी क्या आएगा 0.01 बचेगा, 001 एज सून एज चलता रहेगा। इक्वेशन सेकंड मान करेंगे। अब इसमें हमें क्या है कहाँ तक जाना है 1000 तक जाना, तो 10 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट में करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, करिए। जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट बन के आएगा हमारा 100x और ये पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट आपको क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा 1 2, तो हो जाएगा 0.1 पे, 0.1 पे। आगे 0 के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि यहाँ पर 2 जीरो आना चाहिए तो उसकी कोई वैल्यू कोई वो नहीं होगा, तो सिर्फ हम सिर्फ एक जीरो आंसर करेंगे 0.1001 एज सून एज इस तरह से इक्वेशन हमारी थर्ड जाएगी। अभी हमने कहा है पहले 10 की मल्टीप्लाई 100 हमें कहाँ तक जाना है 1000 तक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स।
जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये x की हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई तो 1000 x हो जाएगा। जब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है, तो पॉइंट 3 साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, तो हमारा आ जाएगा ये इक्वेशन में 1.001, फिर 001 एज सुन एज इस तरह चलता रहेगा e⁴। और हमने आपको अभी बताया था कि हमेशा सबसे लास्ट वाली इक्वेशन में से अब कौन सी इक्वेशन माइनस करनी है जिसमें आफ्टर पॉइंट सेम डिजिट आए। अगर मैं देखूँ आफ्टर डिजिट 001 किस में आ रहा है, आफ्टर डिजिट यहाँ पर 001 नहीं आ रहा था, 1 आ गया, यहाँ पे भी 01 आ रहा है, हमें चाहिए 001, तो आप देखोगे तो आफ्टर पॉइंट जो है 001 वो पहली इक्वेशन में है, पॉइंट के बाद 001, तो यहाँ पे भी देखो 001, तो हमें क्या करेंगे 4 वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन नंबर आप क्या करेंगे 4 में से सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। जब माइनस करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो 999x आपका रिमेंड बचेगा। जब 1000 में से 1x को माइनस करेंगे, जब यहाँ से माइनस करेंगे आफ्टर पॉइंट 001 और यहाँ पर 001 है, तो सेम जब माइनस करते जाओगे तो आप क्या बचेगा, रिपीट में 000 पॉइंट के बाद 00 बचेगी, और आगे क्या बचेगा, आगे जब आप करेंगे 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ओनली 1 बचेगा। क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, जब इसमें से माइनस करेंगे आप तो 1 बचेगा। यहाँ x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा 1/999, ये आपकी क्या होगी, यही आपकी P/Q की फॉर्म हो चुकी है। आपकी P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 999। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 0.9999 एज सून एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको P/Q की फॉर्म में आपको मेंशन करना है। सरप्राइज योर आंसर, आप सरप्राइज हो जाओगे कि इसका आंसर 1 आ सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसको भी हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में मेंशन करना है। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं इसको सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है सेम उसी वे हम इसको करेंगे, उसी प्रकार करेंगे। तो आपको जो गिवन दे रखा है 0.9999 एज सून एज इस तरह से आपको गिवन दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे लेट x कर लेंगे। तो यही शुरू में क्या कर लेंगे, इसको लेट मार्क कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.09999 इस तरह का इक्वेशन फर्स्ट सपोज हम कर लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। सेम वही आपका अगर हम इसका सिंपली देखें तो ये क्या है 0.9 के ऊपर बार है, 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 नंबर की रिपीट हो रही है बार बार। तो हमें मिलेगा पॉइंट डेसिमल आफ्टर जो आपका है कितना है 1 डिजिट है जो आपकी रिपीट हो रही है, तो हमें सिर्फ 10 तक ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 10 की जब इसमें x करेंगे 10x हो जाएगा सेम। जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, फिर राइट हैंड में 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.9999 एज सून एज इनफिनिट तक चलता रहेगा। इस तरह से इक्वेशन आपकी सेकंड हम इसको मान लेंगे। अब वही सेम प्रोसेस करना है, सबसे लास्ट वाली इक्वेशन हमारी ये बनी, इसमें से फर्स्ट वाली, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो सेकंड वाली में से मैं फर्स्ट वाली को सबट्रैक्ट कर देना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सबट्रैक्ट इक्वेशन, subtract equation first from second, from equation second में से इसको फर्स्ट को माइनस करना है। तो जब करेंगे आप 10x इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 9.9999 एज सून एज इसमें से माइनस करना है पहली वाली इक्वेशन को, लिखना चाहिए आप इसका पॉइंट के नीचे पॉइंट 9999 इनफिनिट। जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा 9x, और यहाँ पे जब माइनस करोगे आफ्टर पॉइंट सेम डिजिट है तो 0 बचेगा, यहाँ बचेगा ओनली 9। और यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन चुकी है तो 9x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9।
तो आप इसका देखेंगे, इसका जो आपकी वैल्यू आएगी 1, 9 × 9, या आप बोल सकते हो इसका जो P/Q की फॉर्म आई 1/1, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर बन गया, नेचुरल नंबर जो होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। तो आप यहाँ सरप्राइज जाओगे कि 0.9999 को जब हम P/Q की फॉर्म में बनाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो है हमारे, ये आपके लॉन्ग मेथड थे, और हमें अपने 9th क्लास के जब पेपर है एग्जाम में सिर्फ इसी से करके आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अब मैं इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो हमें यूजफुल होगी किसमें, एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, बट हमें एक्सप्लेन अगर करना होगा, आपके 2 या 3 मार्क्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसको लॉन्ग मेथड से ही करना होगा तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो देखते चलो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपके अगर सपोज करो इस तरह से 3 टाइप्स के क्वेश्चन से बताया था, 0.9 का पर बार, या हम इससे पहले भी कर चुके हैं 0.6 का पर बार, या आपका 0.47 का पर ये वाला कर चुके हैं। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो 9 है आपका, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं 9 है, तो 9 को हमें सेम नंबर ऐसे लिखना है, फिर जितने डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर आपके बार है, उसी का नीचे हमें क्या लिख लेना है, 9 लिख लेना है। एक डिजिट के ऊपर एक बार था तो ये 9 आ जाएगा, 9 से 9 कटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। सेम अगर हम इसको करना चाहेंगे 0 पॉइंट, इसमें 0 की वैल्यू 0 पॉइंट से इधर की वैल्यू तो हमें नहीं लिखना है, यहाँ लिखो सिर्फ पूरा नंबर, अगर 0 पॉइंट हटा दे तो पूरा नंबर क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब बार जो सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर है तो एक ही 9 आपको नीचे यहाँ पर मेंशन करना है। ये आपका क्या बन जाएगा, इसका P/Q फॉर्म में डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा। अब उसको थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म बना लीजिए, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, तो आपका आंसर है 2/3। आप क्वेश्चन नंबर 3 में चेक कर सकते हो कि आपका जो इसका रेशियो नंबर बन गया था वो 6/9 या 2/3 बन गया था। सेम इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक डिजिट के बाद बार है, आपका जो बार है एक डिजिट पर यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट पर बार नहीं है। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक समझिए। सबसे पहले अगर सोचे पॉइंटर 0 हम हटा दे, बार हटा दे, तो ये नंबर हमारा क्या है, 47 है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, आप देखोगे तो 4 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उस नंबर को गिवन नंबर में से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 4 है, तो सॉरी 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब बात होती है डिवाइड की। डिवाइड में क्या लिखना है, आपको पता है जितने के ऊपर बार होता है उसका तो सिर्फ 1 9 आएगा। 7 एक डिजिट के ऊपर बार हो तो 1 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके लिख देते हैं यहाँ पे 0। क्या लिख देते हैं, 0। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, 47 से 4 माइनस करेंगे तो 43, और 9 93। आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमने इसका एक्सपेंशन किया था, P/Q की फॉर्म में चेंज किया था, तो 43/90 इसका आंसर आया था। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अब इसका यूज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस में कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन हमें सोल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं इसमें नोट करके। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 1.4743 और बार लगा हुआ है आपके यहाँ पर, इस टाइप क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे सोचो पॉइंट नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा 1443, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो हमें क्या करना है, आप देखोगे जितने के ऊपर बार नहीं है, 1 और 4, 14 के ऊपर अगर करेंगे तो इनके ऊपर बार अगर उसका होंगे तो 14 के ऊपर बार, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब डिवाइड में की बात है, डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में 1 2 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 9 आपके आ गए। यहाँ पर देखिएगा इसमें आफ्टर पॉइंट सिर्फ एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है। आफ्टर पॉइंट देखते हैं, आफ्टर पॉइंट एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, हम इसका नहीं लगाएंगे, सिर्फ आफ्टर पॉइंट यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार नहीं, तो इसकी क्या जाएगी 0। तो अब इसको माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 माइनस करोगे, पहले 13 में 4 गए 9, यहाँ 3 में से बन गया 2, तो यहाँ हमने जब क्या करा था, आपका 3 था, 3 में से बन गया 2, और यहाँ पर 1 4, और डिवाइड में 9 9 0, आपका क्या जाएगा, P/Q फॉर्म में डायरेक्टली बन जाएगा। अब इनका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, आप देखोगे आरएसप्रो वाले का अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिसको हम इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन आपको देते हैं 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.14 के ऊपर बार माइनस 0.14
1 3 ये ऐसे हम बाहर दे दिया। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप देखोगे सबके पॉइंट ऑफ बात है, तो हम सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 3 2 3 2 3 इस तरह से, और इसका मतलब क्या है 0.141414 ऐसे होना है, और इसका मीन्स आप देखेंगे तो 1 3 1 3 1 3 सबको जब ऐड करेंगे 3 4 आपका 3 3 6 और 10 10 0 1 करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 इस तरह से चलेंगे। आप देखोगे फिर 3 3 6 और 0 5 इस तरह से लिखा 0 5 इस तरह से रिपीट करता रहेगा 0.0, तो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0.50 के ऊपर बाहर लिख सकते हैं, हम फिर इसको दैट सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ना करना चाहें, हम इसको सिंपली ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, या फिर इसको हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं। कैसे, इन सबको ऐड करो 3 4 7 7 3 10 10 की 0 1 कैरी 1 1 1 2 और 2 4 और 1 5 बार 2 डिजिट के बाद आफ्टर 2 डिजिट के बाद 0.0 तो सबसे पहले हम इसको अब यहाँ देखेंगे क्या है, ये आपका क्या माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने का। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे और इसमें से इस वाले को माइनस कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन में 4 3 7 1 2 3 0.0 और इसमें से क्या माइनस करना है, 0.1 हमें माइनस करना। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 2.0 बार है। अब सिंपल इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 24 जो शॉर्ट ट्रिक बताइए, 2 डिजिट को पर बार है तो 2 9 आपका क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर इस तरह से आते हैं तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन को इसको शॉर्ट ट्रिक से ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, अपने एनसीईआरटी का जो 1.8 साइज था उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का